हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से दी जाने वाली पेंशन्स के बारे में। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से 3 प्रकार की पेंशन दी जाती हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशनर्स को पर मंथ के हिसाब से 1,000 रुपये दी जाती है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि इस वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 के लिए जो पहली किस्त डाली गई वो अप्रैल मई जून माह की थी, जो जून माह के अंदर बहुत से लाभार्थियों को प्राप्त हुई और बहुत सारे लाभार्थी पाने से वंचित रह गए। डियर फ्रेंड, इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो पेंशन थी वो बहुत सारे लाभार्थियों को प्राप्त हुई और बहुत सारे लाभार्थी रह गए जिनके खातों तक पेंशन नहीं पहुंची। तो डियर फ्रेंड, इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि उन लोगों के खातों तक पेंशन नहीं पहुंची है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि पेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए डीबीटी मोड और आधार बेस ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, आपके बैंक अकाउंट के अंदर आधार का सीड होना ज़रूरी है और आपके अकाउंट पे NPCI होना ज़रूरी है। साथ में डियर फ्रेंड, आपकी जो पेंशन्स की KYC है तो KYC को भी पूर्ण करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जो KYC है वो काफ़ी समय हो गया है उसके सत्यापन के लिए। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आप CSC सेंटर पर जाकर के या विभाग के ऑफिस में जाकर के इस कार्य को आप करवा सकते हैं। साथ में डियर फ्रेंड, आपसे एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए फैमिली ID का लिंक करना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य कर दिया गया है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों के पास फैमिली ID नहीं है, बल्कि उनके पास राशन कार्ड है। तो डियर फ्रेंड, मैं एक अपडेट ये देना चाहते हैं, जो फैमिली ID है या जिसके पास राशन कार्ड है वही उसकी फैमिली ID है और अपनी पेंशनर्स को अपनी फैमिली ID या जिसके पास राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड नंबर को आपको ऑफिस में जाकर के दर्ज कराना होगा। डियर फ्रेंड, साथ में एक अपडेट ये निकल के आ रही है कि अगर आपके पास फैमिली ID आपने बनवा ली है तो वो ऑटोमेटिकली भी आपके अकाउंट में यानी आपका जो फॉर्म होगा पेंशनर्स का उसमें लिंक हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक अपनी पेंशन के लिए अपनी फैमिली ID नहीं है और राशन कार्ड नंबर भी उनके पास नहीं है तो ऐसे लोगों के भी रोक दिए गए थे, उनको धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि विभाग की तरफ से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से वो उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसके जो कारण हैं, पहला कारण ये है कि आपकी बैंक अकाउंट के अंदर आपका आधार का सीड ना होना, आपके अकाउंट का NPCI ना होना, आपके अकाउंट के अंदर आपका आधार लिंक सीड ना होना। साथ में डियर फ्रेंड, आपको मालूम है कि जो DBT के मोड में
यानी डीबीटी के माध्यम से जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाता है, अब वो आधार बेस्ड ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी आपके आधार नंबर से जिस बैंक को लिंक होगा उसमें वो पैसा भी जा सकता है। तो डियर फ्रेंड, आपके साथ ये कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश थे, कारण थे, वो आपसे बात की। साथ में डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि जो सितंबर माह के अंदर पेंशन डाली गई थी उसमें बहुत सारे लोगों के खातों तक पेंशन पहुंच गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभार्थी रह गए थे जिनके अकाउंट के अंदर या तो उनका आधार नहीं सीड था या एनपीसीआई से लिंक नहीं था, और बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड ना होने के कारण उनको फैमिली आईडी बनवाना आवश्यक हो गया है। तो आप, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप जल्द ही इस फैमिली आईडी पोर्टल पर जा कर के और अपनी फैमिली आईडी जनरेट कर सकते हैं। साथ में यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वही आपकी फैमिली आईडी का कार्य करेगा और उसको अपनी पेंशन के अंदर लिंक कर दीजिए या ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, मेरे द्वारा दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि इसी तरह की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें और आप वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।